Hi everyone, I am Madhu. So friends, I am here with the 7th chapter of class 9 science जो कि है diversity in living organisms. So ये है 7th chapter और इस chapter को भी हम दो parts में cover up करेंगे, part 1 and part 2. So this is part 1. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम किन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, ये टर्म्स भी हम समझेंगे. देन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, देन उस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास 5 किंगडम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया एंड द लास्ट टॉपिक विच इज दैट इज नोमेनक्लेचर. तो ये टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, लेकिन इस वीडियो में विच इज पार्ट 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस टिल प्लांटाई. तो हम यहाँ प्लांटाई तक ही डिस्कस करेंगे. एनिमेलिया और नोमेनक्लेचर के बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. नाउ इफ़ यू सी देन दे आर वेरी लेस टॉपिक्स, एनिमेलिया एंड नोमेनक्लेचर. लेकिन जो एनिमेलिया है उसके आगे भी फर्दर 10 डिविजन्स हैं, इसीलिए ये टॉपिक, एनिमेलिया का टॉपिक थोड़ा लेंथी है, इसलिए वी विल डिस्कस इट इन पार्ट 2. एंड प्लांटिया के भी हमारे पास यहाँ पे 5 फर्दर डिविजन्स हैं. वी हैव 5 डिविजन्स ऑफ प्लांटिया एंड एनिमेलिया के हमारे पास 10 डिविजन्स हैं. सो टिल प्लांटिया वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, अब हमारे पहले दो टॉपिक हैं, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है. क्लासिफिकेशन मतलब सिमिलर चीज़ों को ग्रुप करना, उनकी सिमिलैरिटीज़ या फिर उनके डिफरेंस के बेसिस पे. जैसे हम लाइब्रेरी में बुक्स को क्लासिफाई किया जाता है, ये साइंस की बुक्स हैं, ये इंग्लिश की बुक्स हैं, ये मैथ्स की बुक्स हैं, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स का भी क्लासिफिकेशन है. सो द टर्म क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुप करना, ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर थिंग्स और बेसिस ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस. तो इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं. अब इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वर्ल्ड में. देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर आर प्लांट्स, देयर आर एनिमल्स, देयर आर ह्यूमंस. इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि उनको एक एक करके स्टडी करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि वी कैन ग्रुप देम, जो सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम ग्रुप कर सकते हैं और फिर एज अ होल उनको स्टडी कर सकते हैं. दैट विल बी मोर ईजियर. तो इसीलिए देयर वॉज that's why there was a need of classification of living organisms. अब जैसे डाइवर्सिटी, नाउ हेयर अ थिंग्स, चैप्टर का नेम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डाइवर्सिटी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा. लाइक इंडिया में डाइवर्सिटी है, देयर इज अ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, देयर आर डाइवर्सिटी इन फूड. सो डाइवर्सिटी वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी है. अब जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी है दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मीन्स देर आर वेरिएशंस, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो अब जो क्लासिफिकेशन है हम कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स का. अब कुछ में सिमिलैरिटीज़ होती हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं. लाइक एनिमल्स मूव ऑन 4 legs और जो प्लांट्स हैं वो एक जगह स्टेबल हैं. तो यहाँ पे हम उनके डिफरेंस के बेसिस पे कि दोनों ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उनके बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करेंगे. जैसे शार्क, ऑक्टोपस, ये फिश, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम इनको ग्रुप कर सकते हैं कि ये ऑल आर एक्वेटिक एनिमल्स. लेकिन इनके शेप और इनके साइज में भी कितना फ़र्क है. मीन्स देर आर सिमिलैरिटीज ऑल्सो, देर आर डिफरेंसेज ऑल्सो. तो यहाँ पे अब साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे बेसिस ढूंढे हाउ वी कैन क्लासीफाई. दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक होते हैं जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, वो सेल जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. आई हैव टोल्ड यू इन द चैप्टर ऑफ सेल्स. तो कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे बेसिस हैं जिनसे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. लेकिन लास्टली व्हाट वाज कंसीडर्ड एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज एवोल्यूशन, कि हम एवोल्यूशन के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे. अब एवोल्यूशन क्या होता है. एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑफ एनीथिंग, स्लो चेंज ऑफ एनीथिंग. अब जैसे ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है. अर्लियर ह्यूमंस कैसे थे, बिल्कुल चिंपैंजी जैसे दिखते थे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले. तो अब ह्यूमन का एवोल्यूशन होके आज का ह्यूमन इट इज़ वेरी डिफरेंट. तो ये क्या था, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स. वैसे ही टेक्नोलॉजी का भी एवोल्यूशन हुआ है. टुडे टेक्नोलॉजी इज़ वेरी डेवलप्ड एज कंपेयर टू द
अर्लियर टाइम्स, वैसे इसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशन, मीन्स ग्रेजुअल चेंज ऑफ एनीथिंग। तो अब हमने एवोल्यूशन के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, जो कि अर्लियर ऑर्गेनिजम्स हैं या जो प्रिमिटिव टाइप के हैं। प्रिमिटिव टाइप मतलब जो बहुत पहले के टाइम के हैं, तो उनको हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले, और फिर जो हायर मतलब जो आज के या फिर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपलर टू कम्प्लेक्स मतलब प्रिमिटिव से हायर, लोअर टू हायर। जो पहले के ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्रिमिटिव बोला है, लोअर बोला है, एंड जो आज के हैं उनको कम्प्लेक्स और हायर बोला है। सो लाइक दिस वी विल क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और फादर ऑफ एवोल्यूशन कौन है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इज द फादर ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आइडिया दिया कि वी शुड क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन। तो ऐसे ही वी हैव नाउ डन हियर टू टॉपिक्स, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब अब जो 5 किंगडम्स आएंगे क्लासिफिकेशन की। सो लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हायरार्की क्या होता है? हायरार्की मीन्स अ सिस्टम इन विच थिंग्स आर अरेंज्ड, मतलब एक सिस्टम, एक ऑर्डर है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करेंगे, एक सीरीज। सो दैट इज नोन एज हायरार्की। तो अब क्लासिफिकेशन की क्या हायरार्की है? तो सब जो साइंटिस्ट थे, जो बोटैनिस्ट थे, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम में क्लासिफाई किया कि हमारे पास यहाँ पे 5 किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया। तो ये 5 किंगडम्स हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो किंगडम का जो ये सिस्टम था, वी हैव 5 किंगडम्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट विटाकर। सो जो रॉबर्ट विटाकर थे, वो दैट वाज द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो किंगडम था, जैसे प्लांट या एनिमल किंगडम है जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं, उनमें भी कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर सिमिलर, और कुछ थे डिफरेंट। मतलब एक ही किंगडम में कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो सिमिलर भी हैं और डिफरेंट भी हैं। सो हेयर अगेन वी क्लासिफाइड देम इनटू फाइलम और डिवीजन। फाइलम यूज होता है एनिमल के लिए और डिवीजन यूज होता है प्लांट्स के लिए। एंड देन हेयर ऑल्सो वी हैव सम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो उनको भी क्लासीफाई किया क्लास में, एंड देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जेनस, और लास्ट जो क्लासिफिकेशन थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट वाज स्पीशीज। तो ये था हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब एक ऑर्डर है क्लासिफिकेशन का, देयर इज अ सीरीज इन विच दे आर अरेंज। तो ये जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये किसने प्रपोज किया? इट वॉज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनायस। तो ये थे स्वीडिश बोटैनिस्ट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। रिमेंबर दिस नेम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनायस। और जो ये 5 किंगडम्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया, ये 5 किंगडम्स हैं, दिस वर प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटाकर। सो ये दोनों साइंटिस्ट के नेम, दे आर वेरी important. So this was hierarchy of classification सबसे। और इन इंडिविजुअल टर्म्स को, जैसे क्लास है या फिर फैमिली है या जेनस है, इन इंडिविजुअल टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। मतलब किंगडम एक टैक्सॉन है, फाइलम या डिवीजन एक टैक्सॉन है, क्लास एक टैक्सॉन है, ऑर्डर एक टैक्सॉन है। मतलब ये इंडिविजुअल जो टर्म्स हैं, इनको हम टैक्सॉन बोलते हैं। और इस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में किंगडम इज द हाईएस्ट टैक्सॉन, और जो स्पीशीज है दैट इज द लोएस्ट टैक्सॉन। तो ये था क्लासिफिकेशन, किंगडम है हाईएस्ट टैक्सॉन और स्पीशीज है लोएस्ट टैक्सॉन। और जो स्पीशीज हैं, दे आर द लोएस्ट फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन, एक बेसिक फॉर्म है क्लासिफिकेशन का। एंड स्पीशीज कैन ब्रीड, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन न्यू वंस। तो ये थे स्पीशीज, दे वर द लोएस्ट काइंड ऑफ। सो अब हम डिस्कस करते हैं 5 किंगडम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन विच वर प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटाकर। सो फ्रेंड्स, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया हुआ है, एज आई टोल्ड यू, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया। सो लेट मी टेल यू, इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नेम्स और फैंसी नेम्स सुनने को आएंगे ऑर्गेनिजम्स के। सो लाइक हेयर मोनेरा, प्रोटिस्टा,
इकिनोडर्माटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, मतलब आपको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नेम्स पढ़ने में आएंगे. सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, जस्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देम, जस्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विच ऑर्गेनिजम्स दे आर एंड दैट विल बी ईजी. तो अब सबसे पहले हमारा जो किंगडम है दैट इज मोनेरा. तो जो मोनेरा था वो सबसे प्रिमिटिव या सबसे पहले टाइप का ऑर्गेनिज्म था. सो हेयर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा? इट इज़ यूनिसेल्युलर, इट इज़ प्रोकैरियोटिक. मतलब जो मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स थे देवर यूनिसेल्युलर, मतलब एक ही सेल से मेडअप थे, एंड देवर प्रोकैरियोटिक, मतलब जो उनका न्यूक्लियस था, सेल का न्यूक्लियस था, वो वेल डिफाइंड नहीं था. सो दिस वॉज मोनेरा. और जो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो खाना कैसे बनाते हैं, इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक, इट कैन बी हेट्रोट्रॉफिक. तो जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड हेट्रोट्रॉफिक डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. तो मोनेरा दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. तो अब नेक्स्ट किंगडम आता है प्रोटिस्टा. तो मोनेरा में क्या, सॉरी हियर आई फॉरगेट द एग्जांपल्स. तो मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? दे आर बैक्टीरिया. तो मोस्टली बैक्टीरिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनेरा. तो हमारा नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा. तो प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ यूनिसेलुलर, इट इज़ यूकैरियोटिक. मतलब अब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ. यहाँ पे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक था, लेकिन यहाँ पे भी यूनिसेलुलर ही है, लेकिन प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक हो गया. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेम इन बोथ. मोनेरा प्रोटिस्टा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब जो खाना बनाने का तरीका है, वो सेम है. ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है. तो ये दोनों के लिए था मोनेरा और प्रोटिस्टा में. और प्रोटिस्टा में क्या ऑर्गेनिजम्स आते हैं? प्रोटोजोन्स, एल्गे, और ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्रोटिस्टा में आते हैं. देन कम्स द अदर कैटेगरी, नेक्स्ट किंगडम, दैट इज फंजाई. तो अब फंजाई, प्लांटिया और एनिमिला, जो हमारे ये तीन आगे किंगडम्स हैं, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, विच इज़ दे आर मल्टी सेलुलर एंड दे आर यूकैरियोटिक. अब यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक थे, तो थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर हो गए, और फिर आगे सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक ही हैं, मतलब जो उनका सेल का न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है. सो यहाँ पे अब फंजाई, प्लांटिया, एनिमल के हमारे पास तीन किंगडम्स हैं. यहाँ पे भी हम इनकी क्लासिफिकेशंस हैं. तो अब विद सेल वॉल्स और विदाउट सेल वॉल्स. सो जो फंजाई और प्लांटिया हैं वो विद सेल वॉल्स वाले हैं, मतलब जो उनके सेल्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है. सो फंजाई एंड प्लांटिया आर हैविंग सेल वॉल. और जो एनिमेलिया है हमारा लास्ट किंगडम, फिफ्थ किंगडम, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. मीन्स फंजाई एंड प्लांटिया आर विद सेल वॉल, और जो एनिमेलिया है वो विदाउट सेल वॉल. तो अब जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हम बात करें, सो फंजाई इज हेट्रोट्रॉफिक, मतलब इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. और जो प्लांटिया है वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब इट मेक्स इट ओन फूड, दे आर फोटोसिंथेटिक. यू नो दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो फंजाई है दे आर हेट्रोट्रॉफिक, और जो प्लांटिया है वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक. और जो एनिमल्स हैं वो भी हेट्रोट्रॉफिक हैं, बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लांटिया ही ऑटोट्रॉफिक है, फंजाई एंड एनिमलिया आर हेट्रोट्रॉफिक. सो ये क्या थी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 5 किंगडम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी. फंजाई में क्या ऑर्गेनिजम्स आते हैं? मशरूम्स, मोल्ड्स, ईस्ट, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फंजाई. प्लांटिया में सारे प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांटिया. और एनिमेलिया में सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. तो ये थे 5 किंगडम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन. तो अब प्लांटिया के भी हमारे पास आगे 5 डिविजन्स हैं. वी हैव 5 मोर डिविजन्स ऑफ प्लांटिया. और जो एनिमेलिया है उसके आगे हमारे पास 10 डिविजन्स हैं. तो एनिमेलिया इज़ अ लिटिल बिट मोर लेंथी टॉपिक. तो जो एनिमेलिया का टॉपिक है और हमारा एक लास्ट टॉपिक लेफ्ट है, दैट इज नोमेनक्लेचर, दैट वी विल डिस्कस इन पार्ट 2. मतलब वी विल डिस्कस टिल प्लांटिया और एनिमेलिया वाला पार्ट और नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक, दैट वी विल डिस्कस इन पार्ट 2. तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे प्लांटिया के जो आगे 5 डिविजन्स हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम. सो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है किंगडम प्लांटिया एंड देयर क्लासिफिकेशन. सो वी हैव हियर 5 क्लासिफिकेशंस ऑफ किंगडम प्लांटिया: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो ये है 5 क्लासिफिकेशन ऑफ आवर किंगडम प्लांटिया. वी विल डिस्कस अबाउट देम.
सो फर्स्ट इज थैलोफाइटा. सो जो थैलोफाइटा थे दैट प्लांट्स डजंट लुक लाइक दे हैव स्टेम और ब्रांचेस, लीव्स और रूट्स. मतलब वो प्लांट्स थे, दे वर नॉट हैविंग stems, leaves और branches और roots. They were not like that. और जो थैलोफाइटा थे they were mostly aquatic. मतलब वो they are growing in the water. They were mostly growing in the water. तो ये क्या mostly aquatic plants थे. And the examples can be Spirogyra, algae. तो ये examples हैं थैलोफाइटा के. देन ब्रायोफाइटा. तो जो ब्रायोफाइटा थे दे वर द प्लांट्स विच आर हैविंग स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, रूट्स. ओके, सो दे वर लाइक दैट. एंड जो ब्रायोफाइटा थे दे वर एम्फीबियंस. मतलब वो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं एंड दे कैन ग्रो ऑन लैंड ऑल्सो. सो दे आर एम्फीबियंस एट बोथ द प्लेसेस दे कैन ग्रो. और एग्जाम्पल्स हैं फिनेरिया. सो इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लांट दैट इज ब्रायोफाइटा. देन टेरिडोफाइटा. तो जो टेरिडोफाइटा थे दे वर लुकिंग लाइक द प्लांट्स विच आर हैविंग स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड ऑल. लेकिन उन प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट थे. वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, विच आई हैव टोल्ड यू इन द चैप्टर ऑफ टिश्यूज. तो यहाँ पे जो टेरिडोफाइटा थे they were having vascular bundles in them. मतलब xylem और phloem present थे. xylem transport water and mineral and phloem transports food. So they were present in the pteridophyta. और इसके examples क्या हैं? Marsillia, fern. तो ये क्या है? Name of the plants which are examples of टेरिडोफाइटा. देन वी हैव जिम्नोस्पर्म्स. तो जो जिम्नोस्पर्म्स थे दोज प्लांट्स बियर नेकेड सीड्स. दे कैन बियर सीड्स. मतलब वो सीड को बियर कर सकते हैं लेकिन देयर सीड्स वर नेकेड. और वो जो जिम्नोस्पर्म्स वाले प्लांट्स हैं दे आर मोस्टली वुडी, मीन्स दे हैव अ वुडी स्टेम. और इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? पाइन ट्री, दियोदार ट्री. सो ये एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के. एंजियोस्पर्म्स में दे बियर सीड्स लेकिन दे आर कवर्ड सीड्स. तो यही वो प्लांट्स होते हैं विच प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. तो ये प्लांट्स हैं दैट प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. और इसके एग्जाम्पल हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट मोनोकॉट सीड्स एंड डाइकॉट सीड्स. मोनोकॉट सीड्स होते हैं जिनके सीड में एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है. मोनो मतलब वन. सो वन कॉटिलिडन इज प्रेजेंट इन द सीड. डाइकॉट सीड्स होते हैं जिनके सीड्स में दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर एंजियोस्पर्म्स. तो दीज वर द 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटिया. अब जो किंगडम एनिमेलिया है और उसके 10 क्लासिफिकेशंस हैं और नॉमेनक्लेचर जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस इन पार्ट 2. टिल देन दैट्स इट. I will be coming back with the part 2 of this chapter. Till then, that's it. I will keep on making videos on another topics as well. So stay connected with us. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. That's all for this video. Thank you.